हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज का जो टॉपिक है वो है कि गॉड रियलाइजेशन एंड द सेल्फ रियलाइजेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। थोड़ा सा सुनने में भी आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि यार ये क्या बात हुई, दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, आजकल के टाइम में, मॉडर्न टाइम में ये गॉड की डेफिनेशन काफ़ी अलग हो चुकी है। अगर मैं बोलूँगा कि गॉड रियलाइजेशन तो काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल योग, भक्ति और अलग अलग तरह की क्रियाएं विधि अनुसार, तो काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। बीच में ये एक रिलीजन है, रिलीजन भी काफ़ी रिलीजन है, सबका अपना अपना एक बिलीफ है। और अगर मैं आपसे एक सेल्फ की बात करूं कि सेल्फ रियलाइजेशन, और उसको सुनकर आप थोड़े टाइम तो आप चुप हो जाओगे। सारी चीज़ें ऐसे लगेंगी कि ख़त्म हो गई हैं। वे क्या है, वे कौन सा है, बिल्कुल शून्य पे आ जाओगे आप। हाँ, अगर गॉड की बात करोगे तो आप 2 घंटे लगातार बोल सकते हो गॉड के बारे में, क्योंकि हमारे मैन मेड गॉड हैं। सब ने अपने छोटे छोटे बनाए हुए हैं गॉड। और जहाँ तक सेल्फ की बात है, जब हम बच्चे थे तब भी सेल्फ हमारे हमारे साथ ही थी। तब तो हमारे पास कोई धर्म नहीं था और ना ही हम जब तब किया करते थे। विदाउट एनी क्रिया और योग हमारी सेल्फ थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है वैसे वैसे अंदर से हम पोल्यूटेड होने स्टार्ट हो जाते हैं और भेदभाव करने लग जाते हैं। भाई, दूसरा है क्या इस दुनिया में? सब कुछ एक ही तो है। हम सब एक हैं, हमारा अस्तित्व एक है, हमारी आइडेंटिटी एक ही है। कहाँ तक हम भाग रहे हैं? खुद से कहाँ तक भागेंगे? थक जाएंगे। हाँ, गॉड की अचीवमेंट के लिए मंत्रास हैं, योग हैं, कुंडलिनी हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो दावा करते हैं हम गॉड को पालेंगे। तो भाई, जहाँ तक सेल्फ की बात आती है तो खुद का कौन सा मंत्र है, खुद का कौन सा योग है? और भक्ति, अगर भक्ति की भी बात की जाए तो भक्ति भी दूसरे की जाती है। हमारा ह्यूमन ब्रेन यहाँ तक पहुँच चुका है कि उसे किसी भी जजमेंट से पहले चीज़ को वो ब्रेक करेगा। हमने खुद से ही चीज़ को तोड़ा और उसको सुपीरियर बना के परमात्मा बना दिया। ऐसा नहीं है कि हम परमात्मा हैं, नहीं, सब कुछ एक ही है। एक ही पे आके ठहराव आता है, एक ही पे हमारा ध्यान केंद्रित होता है और एक ही पे क्लियरिटी आती है। पर यहाँ पे तो भेद ही भेद हैं। कहते हैं कि सब धर्म एक ही बात बोलते हैं। अगर सब धर्म एक ही बात बोलते हैं तो इतने धर्म हैं क्यों? क्यों बने? हमने खुद ही बनाए हैं? ये सारे के सारे मैन मेड हैं। सो सेल्फ रियलाइजेशन में और या उसकी जर्नी में योग, भक्ति, चैंटिंग, मंत्रास, रिलीजन का कोई लेना देना ही नहीं है। आप इंडिपेंडेंट हो। जो हम हैं, हम, हमारा अस्तित्व, जो हमारी आइडेंटिटी है, प्योर है। और ये सारी की सारी चीज़ें पोल्यूटेड हैं। ये सारा का सारा एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। और और जो ये सेल्फ की जर्नी है, ये कहने में आ जाता है कि जर्नी है, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलना नहीं पड़ता। जो है, गॉड को पाना पड़ता है, लेकिन खुद को क्या पाओगे? जो है उसको क्या पाओगे? जो है। इन शॉर्ट, गॉड और सेल्फ दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इन्हें अलग अलग कर दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ बिजनेस करना था, कुछ नए आइडियाज़ बताने थे। हाँ, लोगों को कुछ चटपटी बातें अच्छी लगती हैं। कहीं 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 तो हमने एंगेज होना ना, कहीं तो अपने आप को बिज़ी रखना है। एक बुज़ुर्ग थे, मैंने उनसे पूछा कि 90 to 95 ईयर्स के थे। मैंने बोला कि बाबा जी, आप अभी सेटिस्फाइड हो लाइफ को लेके? वो बोले, कुछ नहीं है लाइफ में, सब कुछ ये अभी ज़ीरो है। क्योंकि जब सेटिस्फैक्शन हम बाहर ढूंढते हैं,
अधूरी छोटी छोटी चीज़ों में हम खुशियाँ ढूंढते हैं, लेकिन अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन खुद में ही है, और बिना किसी एफर्ट के है। इसके लिए कोई एफर्ट नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है, कोई मंत्रा नहीं है। हाँ, गॉड के मंत्रास होते हैं, हमने बना दिए, लेकिन खुद का कौन सा मंत्र है भाई? खुद का तो कोई मंत्रा नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि भाई आप खुद का क्या योग करते हो, जैसे हम परमात्मा को पाने के लिए योग करते हैं, ठीक है, और खुद का क्या योग करते हो? खुद के लिए कौन सा मंत्र है? ना हमारा खुद का मंत्र है, ना खुद का योग है। ये सारे के सारे दूसरी चीज़ को सामने रख के या डरा के चीज़ें की जाती हैं। और कुछ लोग कुंडलिनी अवेकिंग या सूरज शब्द योगा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो भैया जब आपने सूरज शब्द योगा स्टार्ट भी नहीं की थी, जब आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ था, तो आपकी सेल्फ तब भी आपके पास ही थी, उसको नहीं जाना। जो बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रयत्न के है, वो इतनी अपॉर्चुनिटी, इतना नज़दीक है, वो भी बिना किसी कारण के। उसको तो हमने कभी जाना ही नहीं है। जो जाना है वो सब कुछ अधूरा जाना है, इसलिए हमें सेटिस्फैक्शन होती नहीं है। हमें तो कुछ पाना है, इसके लिए सारा जीवन हमारा व्यर्थ ऐसे ही चला जाता है। लेकिन जो है उसको क्या पाना है? जो सेल्फ है उसको क्या पाना? पाया तो उससे जाता है जो ना हो, जो है उसको क्या पाना? सो कब तक खुद से भागते रहेंगे? थक जाएंगे। ये बातें सुननी अच्छी लगती हैं, और इसी में हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन चलिए, मिलते हैं किसी और छोटी सी नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।